का जिक्र एक महत्वपूर्ण कथा के रूप में किया जाता है। ये कहानी माताओं द्वारा सुनी जाती है ताकि वे अपनी संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर सके। जितिया पर्व में ये कथा जीवन की सच्चाइयों और बलिदान के महत्व को समझाती है। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। सियार और चील की कथा। बहुत समय पहले सियारनी और चील दोनों बहनें थीं। दोनों का आपस में गहरा प्रेम और विश्वास था। एक दिन दोनों ने एक व्रत करने का निर्णय लिया। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा के लिए था। व्रत का नियम था कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाएगा और उपवास को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। व्रत के दिन दोनों बहनों ने अपनी संतान के लिए उपवास रखा। ये कहा भूखी रहने के बाद रात होने पर सियारनी और चील ने सोचा कि व्रत पूरा हो गया है और अब वे भोजन कर सकती है। लेकिन नियम यह था कि उपवास को अगले दिन सूर्योदय के बाद ही तोड़ा जाना चाहिए था। अगले दिन सूर्योदय के बाद अगले दिन जब व्रत समाप्त हुआ तो दोनों बहनों ने पारण किया, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा के कारण उनके व्रत का प्रभाव उनकी संतानों पर अलग अलग पड़ा। चील ने नियमों का पालन किया था, इसलिए उसकी संतानें लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रही। दूसरी ओर सियारनी ने व्रत के नियम तोड़े थे, इसलिए उसकी संतानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उसके बच्चे दुर्बल हो गए और उनकी उम्र छोटी हो गई। इस घटना के बाद सियारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा कि व्रत में सच्ची निष्ठा और नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का पूर्ण है। जितिया पर्व में यह कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि माताएं समझ सके कि व्रत करते समय नियमों का पालन और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि संतान की भलाई और लंबी उम्र के लिए केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई और निष्ठा का होना भी आवश्यक है। माताएं इस कहानी से प्रेरित होकर जितिया व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करती है ताकि उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। सिया पर्व में ये कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि माताएं समझ सके कि व्रत करते समय नियमों का पालन और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। उनके व्रत का प्रभाव उनकी संतानों पर अलग अलग पड़ा। जितिया पर्व में ये कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि माताएं समझ सके कि व्रत करते समय नियमों का पालन और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि संतान की भलाई और लंबी उम्र के लिए केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई और निष्ठा का होना भी आवश्यक है। माताएं इस कहानी से प्रेरित होकर जितिया व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करती है ताकि उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। जितिया पर्व में ये कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि माताएं समझ सके कि व्रत करते समय नियमों का पालन और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है कि